आगरा से बड़ी खबर बता रहे हैं कि आगरा में पीड़ित महिला ने तहसील सदर के लेखपाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। लेखपाल ने अगुवाई के लिए रख रखे हैं प्राइवेट लड़के, करते हैं वसूली। वारसान सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लेखपाल सुनील कपूर ने की थी मुलाकात। लेखपाल ने अपने प्राइवेट लड़के गोपाल से मिलने की कही थी बात। गोपाल ने कागजों में कमी बताकर वसूले 30,000। लेखपाल के प्राइवेट युवक गोपाल ने मांगे थे 50,000 रुपए। एग्नेस फिलिप, मैंने वारिसाना बनाने के लिए सुनील कपूर जी से मैंने बात करी थी सर। फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला कि ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली है, आपके पास गोपाल आएगा और जो भी कुछ बताना है उसको बता के और वो अपना वारिसाना बनवा लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। ये गोपाल मेरे घर पहुंचा है 7:30 बजे अक्टूबर 16 को ये 7:30 बजे मेरे पास पहुंचा। पहुंचने के बाद इसने मुझसे कहा कि देखिए ऐसे ऐसे किराए के मकान में इतने इतने पैसे लगते हैं तभी बनेगा। तो मैंने कहा भैया मुझे तो पता चला है कि 5,000 रुपए लगते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, वैसे लगते हैं 5,000 जिनका अपना मकान होता है, और जिनका मकान मतलब अपना नहीं होता है, किराए पे होता है, तो उतने ही पैसे लगते हैं। तो इसने 50,000 की मुझसे मांग करी, क्योंकि सुनील कपूर से मेरी बात हो गई थी। उन्होंने ये कहा कि गोपाल से बात करिए। गोपाल ने मेरे से कहा कि ठीक है, आपका वारिसाना बन जाएगा। मेरे पास 50,000 तो नहीं थे सर, मैंने उनको 30,000 रुपए दिए थे गोपाल को। गोपाल ने मेरे घर के कम से कम 6 चक्कर लगाए कि अभी बयान लेने आ रहा है, कभी कुछ करने आ रहा है, कभी कुछ करने आ रहा है। इसने मेरे पैसे लेने के बाद मेरे को इतना परेशान कर दिया। जब मुझे लगा कि वारिसाना नहीं बना रहा है, कह रहा है अभी आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, शाम आ रहा हूँ। इससे परेशान कर दिया। मैं नोएडा में रहती हूँ छोटे बेटे के पास, यहाँ बड़ा बेटा है, वहाँ छोटा बेटा है। तो मैं अपने बेटों के पास रहते रहते जब मैंने कहा भैया मुझे वापस जाना है, तो क्यों आजकल कर रहा है, तब इसने बोला कि ठीक है मैं आज शाम को दे रहा हूँ। जब इसने नहीं दिया तब मैंने कमिश्नर जी से शिकायत करी और यहाँ तहसील जी से शिकायत करी थी। जी सर। हाँ, जब मैं पैसे देने के बाद मैं मिली थी और मैंने उनको भी बताया था कि इसने मेरे से इतने 30,000 रुपए ले लिए हैं। तो उन्होंने कहा ये मुझे नहीं पता, गोपाल से बात करो। उन्होंने साफ मना कर दिया। और पहले मेरी सुनील कपूर से ही बात हुई थी, पैसों से बात नहीं हुई थी। ये हुई थी कि सर ऐसे ऐसे वारिसाना बनना है। तो उन्होंने ये कहा ठीक है, गोपाल से बात करो और गोपाल आपसे मिल लेगा। गोपाल मेरे घर पे आया था सर, और वो 7-8 बार चक्कर लगा के गया है, और अभी जाके वहां पर मेरे को गलत बोल रहा है कि पता नहीं कितने बच्चे पैदा करे, पता नहीं कितनी शादियां करी हैं। सर ऐसे किसी पे एलिगेशन लगाते हैं? हम तुमको पैसे दे रहे हो तो आप इस तरह की बात करोगे मेरे से? इस तरह से इसने बदतमीजी करी है। मैं ये चाहती हूँ सर, मुझे कोई वारिसाना नहीं बनवाना है। अब बस मुझे पैसे वापस करवा दीजिए। गोपाल मुझे पैसे वापस कर दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लड़ाई आगे नहीं बढ़ानी है, मुझे पैसे चाहिए। मैं बहुत गरीब औरत हूँ, परेशान हूँ। मैंने 4 महीने का किराया नहीं दिया, बच्चे की फीस नहीं दी है, बेटे की फीस नहीं दी है, घर में मतलब ट्यूशन फीस नहीं दी है। वो पैसे मैंने इसको दे दिए थे। आप यकीन ना माने तो मेरे मकान मालिक से पूछ भी सकते हैं कि अभी तक हमने 4 महीने से किराया नहीं दिया है। मैं कोई बात झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो बात है वो सही है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उनके पति की मौत के बाद में वारसान सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उन्होंने लेखपाल सुनील कपूर से मुलाकात की थी और सुनील कपूर ने ही अपने प्राइवेट लड़के गोपाल से मिलने की बात की थी। गोपाल उनके घर पर गया था और उन्होंने 50,000 रुपये की मांग की थी। पीड़ित महिला ने इधर उधर से उसे 30,000 रुपये पहले दे दिए। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद भी जब गोपाल ने उन्हें वारसान सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं कराया तो उन्होंने उससे बातचीत की, लेकिन वह टालम टोल करता रहा। पीड़ित महिला ने परेशान होकर इसकी शिकायत तहसील दिवस में की, जिस पर एसडीएम ने मामले की जांच के निर्देश दे दिए और नायब तहसीलदार अब इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि गाहे बजाय सभी की जानकारी में कि एक लेखपालक द्वारा अवैध वसूली करने के लिए प्राइवेट लड़कों को रखा हुआ है, जो इस प्रकार के प्रकरणों में पीड़ितों के घर जाकर के वसूली की रकम तय करते हैं और उगाही करने के बाद में पैसे लेखपालों को दे देते हैं। लेकिन जब कोई मामला फंसता है तो वह प्राइवेट लड़के के ऊपर पल्ला झाड़ करके अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हैं। वह किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए इस तरीके से प्राइवेट लड़कों को रखे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पूर्व में लगे लेखपालों पर आरोप के बावजूद भी क्या लेखपाल के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है, या फिर यूं ही यह मामला जांच तक ही सिमट रह जाएगा।